Hello students, today we are going to do MCQs of chapter number 7 from your litho, right? Unit number 7 जो है उसमें हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था. It was plural and singular, right? Singular and plural का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया था. And today we are going to do question number 7 and the name is write the correct option A, B, C or D in the box. Means it is MCQs, right? Here 4 options are given. You have to select one and then write in the box. Now see, Akbar drew a dash on the floor. Now do you know the story of Akbar? तो अकबर ने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ कर दी थी. फिर उसने बोला था कि विदाउट रबिंग दिस लाइन मेक इट शॉर्टर, इसको छोटी बना, राइट? बट इसको हमें टच नहीं करना है, ऐसा जो अकबर था उसने बोला था ना. तो ये क्वेश्चन क्या है, अकबर ड्रू अ डैश ऑन द फ्लोर. अकबर ने क्या ड्रॉ किया था, फ्लोर पे लाइन ड्रॉ किया था, राइट? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए. यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ऑप्शन ए. नाउ सेकेंड इज अकबर ऑर्डर्ड टू मेक द लाइन डैश. अब अकबर ने क्या ऑर्डर दिया, विदाउट रबिंग एनी पार्ट ऑफ द लाइन मेक इट शॉर्टर. उसने ऐसा बोला था ना कि इस लाइन को छोटी बनाओ. तो यहाँ पे है लॉन्गर, दिस इज शॉर्टर, दिस इज थिकर एंड दिस इज थिनर. तो आंसर क्या आएगा, शॉर्टर. यहाँ पे एस जो है आप थोड़ा सा कट कर दो. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ शॉर्टर, SHORT. शॉर्ट का स्पेलिंग तो इजी है एंड यू हैव टू एड ER, सो इट विल बी शॉर्टर. नाउ नंबर 3 इज ऑल द मिनिस्टर्स वर डैश. अब किंग ने ये बात बताई कि इसको लाइन को इरेज नहीं करना है और लाइन को छोटी बनाओ और इसको टच भी नहीं करना है एक भी पार्ट. तो हम कैसे करेंगे, तो सारे मिनिस्टर कैसे हो गए, एंग्री, गुस्सा हो गए, हैप्पी हो गए, क्लेवर हो गए या पजल्ड. वो सब कैसे हो गए थे, पजल, राइट? मतलब वो आश्चर्य में आ गए कि सरप्राइज हो गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी, पजल्ड. तो यहाँ पे आप ये डी लिख सकते हो. नंबर 4 बिरबल ड्रॉ अ डैश लाइन अंडर द फर्स्ट वन. अब बिरबल ने कैसी लाइन ड्रॉ की, जो किंग ने एक लाइन ड्रॉ करके दी थी उसके नीचे बिरबल ने कैसी लाइन ड्रॉ की थी, थिकर, थिनर, लॉन्गर और शॉर्टर. तो बिरबल ने लॉन्ग लाइन ड्रॉ की, राइट? किंग ने एक लाइन ड्रॉ की थी. तो किंग की ड्रॉ की हुई लाइन को अगर हमें शॉर्ट करना है तो उसके नीचे अपनी लंबी लाइन खींच दो तो ऑटोमेटिक वो शॉर्ट हो जाएगी, है ना? तो उसने लॉन्गर लाइन ड्रॉ की, तो लॉन्गर ऑप्शन सी है. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द क्वेश्चंस. देखो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद रखना है, मे बी आपको टेस्ट में आएंगे. तो व्हाट डिड अकबर ड्रॉ ऑन द फ्लोर, ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं, स्टोरी की स्टार्ट जब हुआ था तब भी, कि अकबर ने क्या ड्रॉ किया था फ्लोर पे, लाइन. तो आप स्टार्ट करेंगे अकबर से. अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वेश्चन वर्ड, तो वो तो हम उसका आंसर लिख रहे हैं तो व्हाट तो आएगा नहीं, समझो आप, व्हाट जो है वो नहीं आएगा. अंडरस्टैंड, अकबर से हम स्टार्ट करेंगे कि अकबर ड्रॉ. अब यहाँ पे डिड है ना, शायद आपको नहीं पता होगा डिड जो है, क्योंकि आपको अभी टेंसेस नहीं आया है ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस. तो जो पास्ट होता है ना, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका होता है उसको पास्ट टेंस में हम शो करते हैं. तो उसके लिए ना ये डिड होता है, DID, डिड. मतलब इसका मतलब है कि ये पास्ट फॉर्म है. तो अब हम इसका आंसर लिख रहे हैं. तो वर्ड्स है ड्रॉ. ड्रॉ मतलब कुछ ड्रॉ करना, कुछ मतलब कोई भी पिक्चर ड्रॉ करना, राइट? हम उसको बोलते हैं ना. तो वर्ब जो होते हैं ना, एक्शन वर्ब, उसका भी अलग अलग फॉर्म होता है. जैसे आप प्रेजेंट फॉर्म है तो ड्रॉ. फिर अगर ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रू. क्या हो जाएगा, DREW, ड्रू. अकबर ड्रू, क्योंकि उसने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया. और डिड हम यहाँ पे अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे पास्ट फॉर्म लिख दिया ना. ड्रॉ का क्या हो जाएगा, ड्रू. तो आपको बस ये थिंग याद रखनी है, अकबर ड्रू, क्या ड्रू किया, a line on the floor. Understand? Let's speak again. Akbar drew a line on the floor. Now next,
देखो यहाँ पे एक ही लाइन दी है, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप नीचे की लाइन में नीचे जो है वो लाइन ड्रॉ करके इसमें लिख सकते हो। नाउ नंबर 2, व्हाट डिड ही ऑर्डर, उसने क्या ऑर्डर दिया। जब किंग ने लाइन मतलब कि अकबर ने लाइन ड्रॉ की, फिर अकबर ने क्या ऑर्डर दिया, तो यहां पर भी देखो व्हाट है, वो तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे नहीं क्योंकि व्हाट का तो आंसर लिखना है। अब ही से हम स्टार्ट करेंगे। ही का मतलब क्या होता है, किंग। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करें तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल। यहाँ पे एच है वो स्मॉल है, बट अगर हम उसको पहले लिख रहे हैं तो उसको हमें कैपिटल करना है। सेम जैसे हमने यहाँ पे अकबर ड्रॉ था, डिड निकाल दिया और इसका पास्ट फॉर्म कर दिया ड्रू, तो सेम यहाँ पे हम डिड कट करेंगे और ऑर्डर का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। ऑलरेडी दे दिया, राइट। तो ही ऑर्डर्ड, अब क्या ऑर्डर किया था, टू मेक द लाइन, एक लाइन ड्रॉ करने का ही दिया था ना ऑर्डर। क्या करने के लिए बोला था, टू मेक द लाइन शॉर्टर विदाउट रबिंग, अंडरस्टैंड। अब ये हमने पता ही है कि उसकी लाइन को रब नहीं करना है और दूसरी लाइन बनाना है, ऐसा ऑर्डर दिया। तो आप क्या लिख सकते हो, टू मेक द लाइन शॉर्टर विदाउट रबिंग, ओके। एंड यू कैन ऐड विदाउट रबिंग इट। इट का मतलब जो अकबर ने लाइन ड्रॉ की है ना, उसकी बात हो रही है। अगर हम नई लाइन बनाते हैं तो अकबर की लाइन जो है उसको हमें शॉर्ट बनानी है, तो आपको आंसर लिखना है, ही ऑर्डर टू मेक द लाइन शॉर्टर विदाउट रबिंग इट, अंडरस्टैंड, ओके। समझ में आ गया। इफ यू कांट रिमेम्बर सो यू रीड दिस अगेन इन अगेन। आपको क्या करना है, आप इसको अगेन इन अगेन रीड करोगे तो आपको आ जाएगा। इसको बार बार बोलो, जैसे व्हाट डिड ही ऑर्डर, किंग ने क्या ऑर्डर किया, ही ऑर्डर टू मेक द लाइन शॉर्टर विदाउट रबिंग इट। तो आप कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से भी बोल सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब व्हाट डिड बिरबल डू, बिरबल ने क्या किया, तो बिरबल ने क्या किया था, बिरबल ने लाइन ड्रॉ की, लॉन्गर लाइन, उसने लॉन्ग लाइन की और फर्स्ट लाइन के नीचे, समझ में आया, उसने यही किया था ना। क्या हुआ था, अकबर ने लाइन ड्रॉ की, उसके बाद बिरबल ने क्या किया, बिरबल ड्रॉ अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन, है ना। तो यहाँ पे भी व्हाट है, व्हाट तो क्वेश्चन है, उसका तो हम आंसर लिखेंगे। डिड हम नहीं लिखेंगे, अगर हम डिड नहीं लिखेंगे तो बिरबल ने ड्रॉ किया था, तो ड्रॉ का पास्ट फॉर्म क्या होता है, ड्रू, ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया। सो बिरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन। व्हाट यू हैव टू स्पीक, बिरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन। बिरबल ने फर्स्ट लाइन के नीचे लॉन्ग लाइन ड्रॉ की, अंडरस्टैंड। अभी देखो आपने यहाँ से कुछ वर्ड्स है उसमें ये ई आर देखा, जैसे लॉन्गर, शॉर्टर, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसमें आपको ये ई आर दिखेगा और कुछ न्यू भी है, तो हम उसको भी सीखेंगे। सी, लुक, रीड एंड लर्न। देखो ये लड़का टॉल है, अब अगर आप दोनों की कंपैरिजन करें तो ही इज टॉलर, मैंने आपको पहले ही समझाया था। व्हेन वी हैव टू पर्सन और टू थिंग्स एंड we want to compare these two things or two person, at that time we will use er, understand, taller. And here est का मतलब क्या होता है, est means tallest. So how will you speak this, tall, taller and tallest. Now if you are comparing any person or anything with two or more, देखो यहाँ पे तो 3 है, 3 persons हो गए, तो तीनों में से सबसे टॉल कौन है ये, तो इसको बोलेंगे टॉलेस्ट, अंडरस्टैंड। 2 में से अगर हमें कंपेयर करना है तो ही इज टॉलर, एंड तीनों में से कंपेयर करना है तो ही इज टॉलेस्ट, अंडरस्टैंड। टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, आपको ये याद रखना है। नाउ सी, स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, मतलब जब 2 की बात हो रही है तो हम ऐसा बोलेंगे, स्क्विरल इज स्मॉलर देन रैबिट, राइट, स्मॉलर। अब हमारे पास 3 आ गया, मतलब ये दोनों से ये छोटा है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट, दोनों से छोटा। नाउ दिस रॉक, लॉन्ग, ये उससे भी लॉन्ग है, तो क्या बोलेंगे, लॉन्गर। और ये जो है वो ये दोनों से लॉन्ग है, तो ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट, अंडरस्टैंड। सो लॉन्ग,
लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। वापस मैं आपको समझा रही हूं, जब टू थिंग्स की कंपेयर करनी है, कौन स्मॉल है और कौन नहीं है, तो आप उसको स्मॉलर देन बोल सकते हो। और टू और मोर, आप दो से ज्यादा थिंग्स की कंपेयर करते हो तो आप में वहां पे आपको EST लगाना है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट सी दिस बॉय शॉर्ट, ये इससे भी शॉर्ट है तो क्या होगा? शॉर्टर। और ये दोनों से भी शॉर्ट है तो शॉर्टेस्ट। अंडरस्टैंड? शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट। नाउ स्ट्रॉन्ग, सी दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग। अब ये जो है ना, वो ये वाले से भी स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। और ये जो है वो इन दोनों से स्ट्रॉन्ग है तो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अंडरस्टैंड? सबसे मतलब दोनों से स्ट्रॉन्ग तो द स्ट्रॉन्गेस्ट। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पिक्चर्स। देखो और भी यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं तो आपको ये याद रखना है कि टू की कंपैरिजन करते हैं तो ER एंड मोर देन टू देन EST। सी दिस बॉय इज वीक, ये तो उससे भी वीक है तो वीकर, एंड ये दोनों से वीक है तो वीकेस्ट। नाउ सी ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। उसके बाद यंग, यंगर, यंगेस्ट। अंडरस्टैंड? सिर्फ आपको ER एंड EST लगाना है। और ये आपको एक खास ध्यान रखना है कि ये वर्ब में नहीं लगेगा, है ना, कोई एक्शन वर्ड में नहीं लगेगा। ये सारे जो है ना वो एडजेक्टिव्स है। ये कोई थिंग्स की क्वालिटी शो करते हैं ना, उसमें हम कंपेयर क्या करते हैं? उसकी क्वालिटी ना। कोई भी पेन की कंपेयर करना है तो या तो ये लॉन्ग है या शॉर्ट है, इसका कलर कंपेयर करेंगे, या तो इसकी नीब कंपेयर करेंगे, मतलब उसके एडजेक्टिव्स, उसकी अच्छी बातें हम कंपेयर करेंगे, राइट। एडजेक्टिव जो पर्सन की क्वालिटी शो करे, या कोई थिंग है तो उसके बारे में हमें ज्यादा बताए कि वो कैसी है, उसको कंपेयर करने के लिए हम ER एंड EST का यूज करेंगे। यंग, यंगर एंड यंगेस्ट। नाउ सी दिस बॉय इज ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। अंडरस्टैंड? तो ये भी आपको खास ध्यान रखना है और अच्छे से समझना है। नाउ द नेक्स्ट 10th वन। देखो 10th में क्या लिखा हुआ है? हार्ड, हार्डर एंड हार्डेस्ट। ओके, अगेन लेट्स रीड। न्यू, न्यूअर एंड न्यूएस्ट। देखो कुछ न्यू है और कोई एक है जो उससे भी न्यू से भी न्यू है तो न्यूयर, और सबसे न्यू न्यूएस्ट। नाउ क्लीन, क्लीनर एंड क्लीनेस्ट, सबसे क्लीन। नाउ सी वार्म, वार्मर एंड वार्मेस्ट। कोल्ड, colder and coldest. Understand? Now here in question number 9, what you have to do? Complete the table with correct form of words. So here also see clean, cleaner, cleanest, bright, brighter, brightest. So bright is written, second में आप ER लगाओगे and in third column you will add EST. तो यहाँ पे bright है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? BRIGHTER, ब्राइटर। और यहाँ पे BRIGH, ये तो उसका स्पेलिंग ही है ना, BRIGHT। अब आएगा EST, ब्राइटेस्ट। अंडरस्टैंड? अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट लिखा हुआ है तो मेन स्पेलिंग क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो आपको स्ट्रॉन्ग लिखना है, उसका स्पेलिंग क्या है? STRONG, स्ट्रॉन्ग, then STRONGER, stronger, and after that strongest. Understand? So this way you have to write by yourself. ये आप अपने आप भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे smaller है तो the main is small, सबसे तो पहले small, then smaller, और उसके बाद smallest. Okay, now see hard, then harder and then hardest. तो पहले आपको हार्ड का स्पेलिंग लिखना है, देन एड EST, सो इट विल बी हार्डेस्ट। नाउ वार्मर, तो वार्म, राइट, द मेन स्पेलिंग इज वार्म, WARM, वार्म, वार्मर एंड वार्मेस्ट। वार्म का स्पेलिंग लिखना है एंड देन एड EST। अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू हैव टू डू। नाउ नेक्स्ट इज यंग, देन YOUNG, यंग का स्पेलिंग में ER ऐड करो, इट विल बी यंगर, एंड
YOUNG, यंग के स्पेलिंग में EST लगा दो, that will be youngest. Now it is longest, so main word is long, right? And here it will be longer. Now tall, then taller, और उसके बाद tallest. Understand? Tall, taller, tallest. After that, newer. Means first is new, then newer, and then newest. Okay. So this way you have to complete the table. आपको ये टेबल कंप्लीट करना है. और हमने क्या सीखा? ये जो क्वेश्चन आंसर्स एंड MCQs, आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, याद रखना है. ओके. And do your homework with good handwriting. Thank you.